हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नवंबर मंथ में आपकी राशि में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, उस टॉपिक पे करेंगे। ये आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे चाहे। बेस्ट रहेगा चंद्र राशि के अनुसार देखना, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, आप डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। इवन ब्रेसलेट वगैरह भी बाय करना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाने हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के रिलेटेड आपकी वेट गेन हो रही है, वेट लॉस ज़्यादा हो रही है, बार-बार बीमार रह रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, एंग्जायटी ज़्यादा रहती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, या आपको नाम में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए अमित सर की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप उन्हें व्हाट्सएप करें, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ये ब्रेसलेट जो बनते हैं, ये बर्थ डेट के अनुसार बनते हैं, ठीक है? अगर आप बनवाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनिटली ट्राई करके देखें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरी साइड में आपको मेरा नंबर दिख रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सनली कंसल्ट करवाना है मुझसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब पर्सनल रीडिंग में आ चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? संपर्क करके मेरी टीम को कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी सारी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहे उतना उतने उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एक-एक करके मैं सारी आप लोगों के लिए राशियाँ एक ही दिन में पोस्ट करूँगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कंप्लीटली फ्री है। वीडियो ना पसंद आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर कन्या राशि इन द मंथ ऑफ नवंबर। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। ओके, देयर देयर वुड बी पॉसिबिलिटी है कि कोई कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट करेंगे इस महीने, ठीक है? कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। फैमिली आपके लिए कोई होम कमिंग पार्टी में आपको बुला सकता है कि भाई नया घर खरीदा है, आ जाओ, नया ऑफिस खरीदा है, आ जाओ। ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है बड़ा, ठीक है? यहाँ पर आपकी ग्रोथ होने की भी चांसेस दिख रही हैं। एक अच्छी खासी आपके लिए ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, या बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकता है। आपके लिए इस महीने कहीं न कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस सेक्टर में पास्ट में आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। इस चीज़ में आप पास्ट में डिसअपॉइंट, लेट्स से आप घर खरीदना चाहते थे, आप नहीं खरीद पाए। इस महीने फाइनली बाय करोगे। बर्थडेज़ आपके हमेशा सैड रहे, तो इस महीने आपका बर्थडे बहुत अच्छा जा सकता है। सडनली कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड विशेज़ या गिफ्ट्स या सरप्राइज़ेज़ आ सकते हैं जो आपको एक्साइट कर दें। सोशल गेट टुगेदर आपके आपके लिए बेसिकली कुछ चीज़ें जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हुए, पास्ट में आप डिसअपॉइंट हुए, वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत से लोगों की शादी संभावनाएँ, अगर शादी की बात नहीं पक्की हो रही थी, तो शादी पक्की हो सकती है। तो इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है। इट शोज़ कि आप पास्ट में इन चीज़ों में बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, बट नाउ आपकी लाइफ में वहाँ गुड न्यूज़ आती हुई, वहाँ चीज़ें बढ़िया होती हुई, अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? सेकंड इवेंट किंग ऑफ पेंटिकल को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? फाइनेंसेस आपके बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। यस, फाइनेंसेस आपके बेस्ट हो सकते हैं। देखो, आप आपकी अगर कोई फीमेल बॉस है ना, तो आपकी फीमेल बॉस डेफिनिटली जेलस होगी, ठीक है? इस महीने आपकी कोई फीमेल बॉस या आपके फ्रेंड आपके बिहाइंड योर बैक आपको लेकर ज़्यादा वो नहीं रहेंगे। एक होता है ना, ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे। अंदर से उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जो वो बोलेंगे नहीं, ठीक है? ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एंड फीमेल बॉस या फीमेल फ्रेंड अगर कोई होगी, तो उसके केस में ये मैटर रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो डेफिनिटली थर्ड पार्टी है, तो अब जेलसी तो होगी ही, राइट?
काम के मामले में फाइनेंशियल गेन्स आपके होने वाले हैं। इस महीने आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। कहीं न कहीं से फाइनेंसेस आते हुए दिखाई देंगे, ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। लगेगा कि चलो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है क्योंकि कल तक बहुत मेहनत करनी पड़ जा रही थी, उसके बाद जाके पैसे कमा रहे थे। तो इस महीने आप नोटिस करोगे कि इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। ऑटोमेटिकली या ईज़िली आप पैसे कमा रहे हो। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस मंथ, ठीक है? डेफ़िनिटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने किसी इंट्यूशन के बेस पर कोई इन्वेस्टमेंट्स करी थी पास्ट में, लेट्स से प्रॉपर्टी में या आपके शेयर मार्केट वगैरह, स्टॉक्स वगैरह में, तो वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। देयर आर चांसेस कि सडनली वहाँ आपको गेन्स हो जाए। जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बार-बार गाइड कर रही थी, वहीं से ही अचानक से सक्सेस मिल जाए, ठीक है? तो सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंसेस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए, स्ट्रैटेजाइज़ करते हुए नज़र आएँगे। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए देखो फाइनेंसेस तो बहुत बढ़िया है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन के बेस पर होने वाले काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। थर्ड पार्टी या फीमेल फ्रेंड या फीमेल बॉस आपकी अगर हैं, तो उनके मन में आपको लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे जो वो आपके मुँह पे नहीं बोलेंगे, बट आपको रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ समथिंग, कुछ है जो बॉदर कर रहा है सामने वालों को, बट बोल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो वो एक अंदर एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आएगी आपको कि यार बिहाइंड माय बैक समथिंग इज़ देयर, कोई ये इंसान को प्रॉब्लम है बट ये बोल नहीं रहा है, ठीक है? सो यस ये रहेगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। आप इस महीने खुद पे ज्यादा फोकस करना प्रेफर करेंगे। यू विल चूज योर ओन सेल्फ। इस महीने आपके लिए दूसरे लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने आप अपने आप के लिए होंगे। फॉर यू एवरीथिंग हैज चेंज, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप अपने लिए ही सोचेंगे। यू विल बी लाइक फोकस मोर ऑन योर सेल्फ, का मतलब ये हो गया कि आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, अपना स्किन केयर, हेयर केयर, अपने आप को मी टाइम देना, अपने आप को वैल्यू करना। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देखो यार, ऐसा दिख रहा है कि आपने ना पास में टावर मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास में ना लोगों को बदलते देखा है। आपने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। आप नोटिस कर रहे हो कि बार-बार लोग बदल जा रहे हैं, लोग चेंज हो जा रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग बदल रहे हैं। और जब जिसका मतलब होता है निकालता है और निकल जाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव फेस्ड अ लॉट्स ऑफ पेन इन योर लाइफ और अब आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हो। देयर आर चांसेस कि अगर पास में कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है, वहाँ से अचानक से कोई प्रपोज़ल या कोई सडन अप्रोच आ सकता है, ठीक है? आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं तो किसी न्यू लव ऑफर को आप डेफिनिटली जो है रिसीव करने वाले हैं। कोई इंसान आप में इंटरेस्ट लेगा, कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का रिप्रेजेंट हुआ है कार्ड जो आपके लिए एडवाइस में आया है। एडवाइस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोच समझ कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। सोच समझ कर अपने पैसों को जहाँ भी डाल रहे हो डालो। कहीं ऐसा नहीं कि बाद में आपको रिग्रेट हो। विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एनी आइडिया कहीं पे भी खर्च मत कर दो। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है इस मंथ, ठीक है? इस मंथ आप कहाँ अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, किन लोगों पे अपना समय खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे अपने पैसे यूज़ कर रहे हैं, इन सबको आपको थोड़ा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? और पेशेंस बहुत रखो, सब्र सब्र का फल मीठा होता है। इम्पेशेंट मत हो जाना, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है, वो रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है, अभी बात क्यों नहीं बन रही? थोड़ी-सी रेस्टलेसनेस को कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि इस मंथ आप रिवॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, फ़ोकस मत करो। इन्वेस्टमेंट्स में भी आप शॉर्टकट जल्दी ढूँढने की कोशिश करोगे, वो मत करो, गो स्लो, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए गेट टुगेदर सेलिब्रेशन का है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है कोई गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सेकंड इवेंट आपके लिए एक फाइनेंशियल गेन का दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस आपके बढ़िया होंगे, इंट्यूशन के बेस पर किए गए काम में तरक्की है। थर्ड इवेंट आप अपने आप को बहुत फोकस करते हुए, वैल्यू करते हुए नज़र आएँगे, दूसरों के लिए आपके मन में इतना वो होगा नहीं। लाइक आप लोगों को बदलता हुआ महसूस करेंगे, लगेगा सडनली कुछ रिलेशनशिप्स हैं या दोस्त हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ओवरऑल आपके लिए एडवाइस 7 ऑफ पेंटिकल जो रिप्रेजेंट करता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझ कर लाइक कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं, सोच समझ कर निवेश करें, सोच समझ कर खर्च करें, इवन अपना टाइम क्यों ना हो वो भी देखकर, लोगों को देखकर खर्च करें। ऐसा नहीं हो कि आप अपना समय ऐसी जगहों पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पर आपका कोई मोल नहीं, ठीक है? तो बी कॉशियस, अपने स्पेंडिंग्स को लेकर थोड़ा कॉशियस रहें, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।